जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण की चतुर्थ स्कंद के अध्याय 13 की कथा का रसपान करेंगे। खल मास में नित्य श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण करने मात्र से वैकुंठ का वास मिलता है और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कल के अध्याय में हमने उतानपाद के पुत्र ध्रुव की कथा का रसपान किया था कि उन्होंने कैसी छोटी सी ही उम्र में परम पद को प्राप्त किया। आज हम ध्रुव के पुत्र वत्सल की कथा का तत्व ज्ञान सुनेंगे। आइए इस कथा का हम रसपान करते हैं। मैत्रेयी जी बोले, ध्रुव के पुत्र वत्सल प्रारंभ में ही तत्वज्ञानी, समदर्शी और अनासक्त थे। वे इतने शांत रहते थे कि संसारी लोग उन्हें अंधा, बहरा और गूंगा समझने लगे। उन्होंने अपने पिता का राज्य अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उनके छोटे भाई उत्सल को मंत्रियों के परामर्श पर राजा बना दिया गया। वत्सल ने स्वविधि से विवाह किया और उसके 6 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम हैं पुष्यपार्ण, तिमकेतु, ईश, उर्ज, वरु और जय। और उनके बाद पुष्यपार्ण का, जो कि सबसे बड़े पुत्र थे, उनका राज्याभिषेक हुआ। वह राज्य के उत्तराधिकारी बने। इसी प्रकार उनकी पीढ़ी चलती रही, परंतु तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी अंग और उनकी पत्नी सुनिधा ने कुरकर्माबेन को जन्म दिया, जिनकी दृष्टता से उद्विग्न होकर अंग को नगर छोड़कर भाग जाना पड़ा और मुनियों ने कुपित होकर बेन को श्राप दे दिया और वह मारा गया। उस समय राजा के अभाव में दस्यु उपद्रव करने लगे। तब भगवान नारायण ने प्रजा की रक्षा के लिए अपने अंश से पृथु का उत्पन्न किया। विदुर जी ने पूछा, हे महाराज, अंग के घर बेन जैसा पुत्र कैसे पैदा हुआ? क्योंकि अंग महाराज तो बहुत चरित्रवान थे। लोकपालों के तेज धारक होने के कारण राजा से जब अपराध हो जाता है तो भी वह दंडनीय नहीं होता। ऐसी स्थिति में मुनीश्वरों ने किस कारण बेन को श्राप दे दिया? मैत्रेयी जी बोले, एक बार राजा अंग द्वारा अश्वमेघ यज्ञ में ब्राह्मणों के बुलाने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। वेद पाठी ब्राह्मण चरित्रवान थे, इस पर भी उन्हें देवताओं का यह व्यवहार समझ नहीं आया। राजर्षि अंग ने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण इस जन्म में पुत्रहीन रहने को मुख्य कारण बताया और कहा कि आपको पहले पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। भगवती यज्ञेश्वरी प्रसन्न होकर जब अपना भाग ग्रहण करेगी तब देवता लोग भी अपना भाग ले लेंगे। यह सुनकर राजा ने भगवान विष्णु के नाम से पुरोडस की आहुति दी। आहुति के डालते ही सोने के पात्र में खीर लेकर एक निर्मल वस्त्र को धारण करने वाला स्वर्ण भूषित पुरुष प्रकट हुआ। राजा ने अपनी अंजलि में खीर लेकर अपनी पत्नी को दे दिया। उस खीर को खाकर रानी अपने पति के साथ सहवास से गर्भवती हुई और यथासमय एक बालक पैदा हुआ। यह बालक जन्म से ही अधार्मिक और उत्पाती बना। अंग ने अपने बेटे को सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं सुधरा। तब राजा पत्नी और पुत्र का मोह छोड़कर वन में चला गया। प्रजा ने राजा को बहुत खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। तब मंत्रियों ने मुनिजनों को यह बात बताई। भृगु और ऋषियों ने सुनिधा की सहमति से बेन को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। बेन के शासक बनने पर चोर डाकू तो छिप गए,
पर उसने यज्ञ आदि धर्म कर्म बंद करवा दिए। बेन के इस आचरण को देखकर ऋषि लोग चिंतित हुए। प्रजा का दुख उन्हें पीड़ित करने लगा। उन्होंने सोचा कि इस राजा को समझाया जाए और वह यदि न माने तो इसके तेज को ही नष्ट कर दिया जाए। यह सोचकर मुनि लोग बेन के पास गए और उनसे कहने लगे, हे राजन, भगवान उसी राजा से प्रसन्न होते हैं जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाता है और यज्ञ पुरुष की आराधना करता है। आप अपने राज्यों में यज्ञों का अनुष्ठान करें और यज्ञ योग आदि बंद करवाकर देवताओं का तिरस्कार न करें। मुनियों की यह बात सुनकर बेन को हंसी आ गई और उसने कहा कि कुबेर, ब्रह्मा, इंद्र, वायु, यम, महादेव, अग्नि आदि देवताओं के श्राप और वरदान देने की शक्ति राजा में रहती है, इसलिए राजा सर्वदेवमय है। मुनियों ने देखा कि राजा बिन उनकी बात नहीं मान रहे हैं। यह जानकर कि उसके जीवित रहने से धर्म की हानि होगी, उन्होंने अपना गुप्त क्रोध अभिव्यक्त किया और अपने हुंकारों से उसे नामशेष कर दिया। सुनिधा अपने मंत्र बल से बेन की शव की रक्षा करने लगी। दूसरी ओर राजा के अभाव में चोर डाकू फिर उपद्रव करने लगे। एक दिन अग्निहोत्र से निवृत्त ऋषियों ने चोर डाकुओं के भागने से उड़ी हुई धूल को देखा और वे चिंतित हो उठे। यद्यपि ऋषि लोग अपने तप के प्रभाव से इस स्थिति का शमन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शांतिमयता को छोड़कर क्रोध नहीं किया, क्योंकि उससे उनका तप क्षीण हो जाता। इसी के साथ दूसरी बात यह भी थी कि ऋषि लोग धर्मात्मा अंग से वंश का उच्छेदन नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेन की जंघा पर बुरी तरह से मंथन किया और उससे एक बोना पुरुष पैदा हुआ। उससे ऋषियों ने पूछा कि मैं क्या करूं? तब ऋषियों ने कहा कि निषिद्ध अर्थात बैठ जाओ। इसी से उनका नाम निषाद पड़ा। उससे उत्पन्न होते ही बैन के सारे पाप अपने सिर पर ले लिए, इसलिए निषाद जाति के लोग लूटपाट का कर्म करते रहते हैं। ब्राह्मणों ने फिर राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। तब एक पुत्र और पुत्री पैदा हुई। पुत्र ने विष्णु और पुत्री ने लक्ष्मी जी का अंश था। पुत्र का नाम पृथु और पुत्री का नाम अर्ची रखा गया। अर्ची अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की वियोगिनी थी। इस जन्म में उसका विवाह पृथु से हो गया। पृथु में भगवान विष्णु के निशान देखकर देवता और महात्मा उसे अंशावतार मानकर उसकी स्तुति करने लगे। वेद पाठी ब्राह्मणों ने पृथु को राज्याभिषेक का आयोजन किया। इस अवसर पर सभी देवों ने उपस्थित होकर उन्हें उपहार दिए। सब लोग उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर भी बिना किसी अनुमान के पृथु ने कहा कि सब भगवान विष्णु ही है, मेरा तो कोई भी गुण प्रकट नहीं है, मैं सत्वन योग्य नहीं हूँ। इस पर मुनियों ने उनको बताया कि आप साक्षात विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि मृतक की भुजा से पैदा हुए हैं। आप धर्म की मर्यादा रखेंगे और प्रजा से जो कर मिलता है उसे उसी की रक्षा में खर्च करेंगे। आप सज्जनों के लिए आनंददायक होंगे और दुर्जनों के लिए साक्षात यम के सम्मान होंगे। आप चक्रवर्ती सम्राट होंगे और चारों ओर आपका यश फैलेगा।
राजा बनने के बाद पृथु इस विषय में चिंतित हुए कि अपनी दुखी प्रजा को कैसे सुख पहुंचाए और किस तरह अराजकता दूर करे। अन्न का अभाव था और प्रजा व्याकुल थी। इस कारण ढूंढने पर उन्हें पता चला कि पृथ्वी के अन्न और औषधियों को अपने भीतर छिपा रखा है। यह जानते ही पृथ्वी को संबोधित करते हुए उन्होंने अपना धनुष उठाया और संधान किया। पृथ्वी घबरा गई और गाय का रूप धारण करके भागने लगी। पृथु ने दिशाओं में भागती हुई पृथ्वी का पीछा किया और कोई दूसरा व्यक्ति पृथ्वी को तेजस्वी पृथु के क्रोध से बचा नहीं पाया। सब ओर से निराश होकर वह पृथु की शरण में आ गई और उसने कहा कि निरपराध स्त्री का वध नहीं करना चाहिए। पृथ्वी ने यह भी बताया कि वह तो संसार की आधार नोक के समान है। यदि पृथ्वी नष्ट हो गई तो प्रजा को जल में रखना असंभव हो जाएगा। जब पृथु ने कहा कि जब हम तुम्हें यज्ञ में भाग देते हैं तो बदले में हमें अन्न क्यों नहीं देती। जो प्राणी केवल अपना ही पेट भरता है और दूसरे की चिंता नहीं करता है, जब मारने से कोई पाप नहीं है तो मैं अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। महाराज पृथु की यह बात सुनकर पृथ्वी कांपने लगी और उनकी स्तुति करने लगी। उसने कहा कि पाप धर्म के अवतार है, कल्पांत में आपने ही मेरा उद्धार किया है। पृथ्वी ने यह भी कहा कि आपकी माया से भ्रमित होकर ही तो आपको अन्नदान नहीं मिल पाया, किंतु आप मुझे अभय दान दें। आप यदि सचमुच अन्न चाहते हैं तो गाय रूप धारणी मुझ पृथ्वी से अन्न प्राप्ति के लिए योग, वत्स, दोहन पात्र और दोग्धा की व्यवस्था कीजिए। मैं दूध के रूप में सभी अवशिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगी। पृथ्वी ने यह भी कहा कि हे राजन, सर्वप्रथम तो मुझे समतल कीजिए जिससे मेरे भीतर की आर्द्रता सब स्थानों पर एक समान बनी रहे। पृथ्वी के प्रिय और हितकारी वचन सुनकर महाराज पृथु ने मनु स्वयंभुव को वत्स बनाकर अपने हाथों में समस्त धान्य दोह लिया। अन्य जनों ने भी पृथु द्वारा वश में की गई वसुंधरा से अपनी अवशिष्ट वस्तुएं दुह ली। उदाहरणार्थ ऋषियों ने बृहस्पति को वत्स बनाकर इंद्रियों को वाणी, श्रोत्र, मन रूपी पात्र में अमृत, वीर्य, ओज और तेज दोह लिया। इसी प्रकार अन्य लोगों ने भी भिन्न भिन्न वत्सों के द्वारा दोह पात्रों में अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दूहे। महाराज पृथु ने पृथ्वी की उदारता से उस पर मुग्ध होकर उसे अपनी कन्या बना लिया तथा अपने धनुष बाण से पर्वतों को उखाड़कर भूमंडल को समतल किया और इस प्रकार प्रजा के निवास स्थानों, ग्राम, कस्बों, बस्तियों, नगरों आदि की व्यवस्था की। इस व्यवस्था से प्रजा निश्चित होकर अपनी पसंद के स्थानों पर रहने लगी। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को सुव्यवस्थित करके 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अच्छे प्रबंध किए। उनके 88 यज्ञ भगवान विष्णु की कृपा से ठीक प्रकार से संपन्न हो गए, लेकिन देवराज इंद्र पृथु के इस उत्कर्ष से जलने लगे और उन्होंने उनके यज्ञों में विघ्न डालने की चेष्टा की। इस कार्य में इंद्र ने 100वें यज्ञ के घोड़े का हरण कर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए पाखंडी भेष बनाया और उनके इस काम को कोई नहीं जान पाया। लेकिन जब वे आकाश मार्ग से जा रहे थे तब अत्रि की दृष्टि उन पर पड़ी और उनके कहने पर पृथु के पुत्र ने उन पर प्रहार नहीं किया।
वह केवल घोड़ा लेकर लौट आया। इंद्र ने फिर अपनी माया से कोहरा फैलाकर घोड़े का हरण कर लिया। अत्रि जी ने फिर इंद्र की धृष्टता को काटते हुए पृथु के पुत्र को उसको पकड़ने का आदेश दिया। पृथु का पुत्र उनका वध कर ही रहा था कि ब्रह्मा जी बीच में आ गए और उन्होंने बताया कि इंद्र का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में उनका विशेष महत्व है। यह भी विचारणीय है कि क्या विष्णु का परम धाम मोक्ष यज्ञ से प्राप्त होने वाले स्वर्ग से कम महत्वपूर्ण है? क्या इसलिए मोक्ष की प्राप्ति निष्काम यज्ञ से होती है? अतः हे राजन, आप क्रोध को छोड़कर इस सकाम यज्ञ को नहीं समाप्त कीजिए, इसी से आपका कल्याण होगा। पृथु ने ब्रह्मा जी के कहने से इंद्र से मित्रता बनाई और फिर अनेक ऋषियों और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया। महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान विष्णु भी आए हुए थे। उन्होंने भी इंद्र को क्षमा करने का परामर्श दिया। विष्णु के कथन को पृथु ने स्वीकार किया। साथ ही इंद्र भी अपराध भावना से त्रस्त होकर पृथु से क्षमा मांगने लगे। पृथु ने उन्हें अपने गले से लगाया और इससे उनके मन का मैल दूर हो गया। जब भगवान विष्णु अपने धाम जाने लगे तो पृथु ने उनकी आराधना की और अपनी भक्ति प्रदान करने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने उन्हें राज्य का संचालन करने की आज्ञा दी और कहा कि मेरी आज्ञा समझकर उसका पालन करने वाला सुखी होता है। जब महाराज पृथु राजधानी आए तो सब लोगों ने उनका स्वागत किया और अनेक लोगों ने उन्हें भेंट दी। महाराज पृथु ने अभिमान रहित होकर राजमहल में प्रवेश किया और अपने सभी कर्तव्य करते हुए भगवान का परम पद प्राप्त किया। इसी प्रकार श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य के यहाँ अध्याय 13 का यही समापन होता है और इसके आगे की कथा हम अध्याय 14 में सुनेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।